हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्लस जीके की कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, नायब तहसीलदार का हो या JKPSI का हो, डेट मीन्स JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो सीरीज जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी एडिशनल पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में ऐड करते रहना है आपको। ठीक है, और इससे अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग क्या शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया है, तो अब वो लोग भी आगे से हर कोई वीडियो शेयर करते रहेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात है, इसके अलावा टेलीग्राम के लिए आप हमारे पीडीएफ के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें उस पर शेयर की जाती है। ठीक है, राइट। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, करो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। देखो, ईमेल दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का। ठीक है, तो फर्स्ट इज आउटलुक, जीमेल एंड येंडेक्स। करो आंसर इसका। देखो, ये जो तीनों है ये सभी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ये। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना। तो आंसर क्या होगा, डेट इज द ऑल द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, ये सभी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट्स है इनको याद रखो, कौन कौन किसका है ये जरूरी है। ठीक है, देखो आउटलुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, और जीमेल जो आप सबको पता है कि ये गूगल का है, एंड येंडेक्स ये रशिया बेस्ड है, ये रशियन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। मुझे पता था कि ये जो येंडेक्स है इसने आपके जहन में कंफ्यूजन क्रिएट किया था, तो इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। ठीक है, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं इनको नोट डाउन करते रहना है आपके। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए हाई स्पीड मेमोरी यूनिट यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। देखो, जब CPU, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जब ये किसी डेटा पे क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, राइट, और उस टाइम पे जो डेटा है वो किस में स्टोर किया जाता है, तो डेट इज द रजिस्टर्स में उसको उस टाइम पे स्टोर किया जाता है। देखो, CPU को डायरेक्ट एक्सेस होता है इन रजिस्टर्स पे, तो ये टेम्परली बेस्ड क्या है, ये उस डेटा को उस टाइम पे स्टोर कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। रजिस्टर्स आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो रजिस्टर्स क्या है, ये एक टाइप है कंप्यूटर मेमोरी का, यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. That means कि ये जो CPU है जब वो प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा जल्दी वो डेटा उठाता है किन से, इन रजिस्टर्स से। एक्सेप्ट भी कर रहा है, स्टोर भी, ट्रांसफर भी ये डेटा को कर रहे हैं। ठीक है, द रजिस्टर्स यूज्ड बाय द CPU आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर्स, और इनको क्या हम कहते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, ए प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, ए स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा। और अब इस प्रोसेसर रजिस्टर जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, एक इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर हो सकती है, ठीक है, एड्रेस किसी चीज का इसमें स्टोर हो सकता है, या कुछ भी डेटा इसमें स्टोर हो सकता है जिसपे CPU क्या अभी काम कर रहा है, डेट मींस प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, रजिस्टर्स। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इन चीजों को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इसलिए मैंने आपके साथ इसी PDF में ये एडिशनल पॉइंट्स रखता हूं, सो डैट कि अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो वो यहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, इसका एक मकसद होता है। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज क्रिप्टो लॉकर इज ए फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टो लॉकर ये क्या है,
तो अगर हम देखेंगे ये एक रैनसमवेयर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये रैनसमवेयर ये क्या है? देखो रैनसमवेयर ये एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जो एक यूजर को क्या नुकसान पहुंचाता है, ये डेटा स्टील करता है, डेटा स्टील करता है, ठीक है, डेटा की चोरी होती है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। दैट इनक्रिप्ट्स यूजर्स डेटा, जो क्या कर रहा है, जो यूजर का डेटा है उस पर क्या कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उस पर एक्सेस कर रहा है। और जो अटैक कर रहा है, जो अटैकर होता है, जो ये रैंसम जो यूज कर रहा है, वो बंदा फिर उस यूजर को बोलता है कि क्या मुझे आपसे कुछ पैसे या वगैरह उसको ब्लैकमेल किया जाता है, क्यों, अगर आप ये चीज करोगे पैसा दोगे या कुछ और वो डिमांड कर सकता है, जब तक वो फुलफिल नहीं करेगा तो वो उसको एक्सेस नहीं देगा, और जब वो यूजर एक्सेस उसको क्या वो चीजें देगा तो फिर उसको फिर से रेस्टोर एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो डेट मींस रैनसमवेयर ये क्या है? ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? रैनसमवेयर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है मैग्नेटिक डिस्क का? बताओ। डेट इज द डीवीडी। डीवीडी ये क्या है? ये एक क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। बाकी डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क या जिप डिस्क ये एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क का। देखो यहां पे बात आती है कि ये क्या है? ये स्टोरेज यूनिट्स है, क्या है? स्टोरेज है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बेसिकली दो टाइप्स की है, एक तो है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी भी, परमानेंट मेमोरी भी और स्टोरेज मेमोरी भी। इसको किस पर्पज से यूज किया जाता है? टू स्टोर द डेटा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो है इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक तो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस रैम के अपने टू टाइप्स है, एक तो है एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज अ रोम, रैंडम रीड ऑनली मेमोरी, सॉरी क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। और ये जो रोम है इसके भी अपने कुछ टाइप्स है, एक तो है पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, एंड नेक्स्ट इज ई पी रोम, एंड इसके अलावा EEPROM, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो सेकंड मेमोरी है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज मेमोरी, इसमें से मैग्नेटिक टेप आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क आती है और फ्लैश मेमोरी इसमें आती है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? डीवीडी। अब जो डीवीडी है इसकी जो फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये क्या? ये मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, इसके बरक्स ये क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। डेट यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये क्या यूज कर रही है? लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा, ठीक है, राइट। DVDs आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्लेइंग बैक वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट एज वेल एज डेटा स्टोरेज। तो ये कुछ फंक्शंस है DVDs की, ठीक है, स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, और प्लेइंग वीडियो के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, चलते हैं आगे, आ जाओ करो आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज DIDAS is a reading device that reads printed text by scanning it कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। देखो इनमें से कोई एक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या है? जो एक रीडिंग डिवाइस है, ठीक है, लेकिन वो रीड कर रहा है क्या? प्रिंटेड टेक्स्ट। जब वो स्कैन कर रहा है कैरेक्टर टू कैरेक्टर, दैट मींस वर्ड टू वर्ड को रीड कर रहा है स्कैन करके। बताओ कौन सा है? बताओ। डेट इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, या इसको कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, राइट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे OCR डेट इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, ये एक सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है फुल अल्फा न्यूमेरिक रिकॉग्निशन। देखो अल्फा न्यूमेरिक इसमें क्या आते हैं? एक तो अल्फाबेट्स भी आते हैं और न्यूमेरिक नंबर्स भी आते हैं। डेट मीन्स जो OCR है ये प्रिंटेड चाहे ABC हो या 1 2 3 4 हो, ये दोनों को क्या रिकॉग्नाइज करता है, पढ़ता है, ठीक है। ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स एट
इलेक्ट्रॉनिक स्पीड बाय सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई है। यहाँ पे इससे अलावा ये डिजिटाइजर, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन को इनटू डिजिटल डेटा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चीजें समझ आ रही है नहीं? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताया करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इन चीजों को। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? एट डैश डैश कैन नीदर बी malware or hardware. The main purpose of this malware is to record the keys pressed by a user on the keyboard. देखो, इनमें से कोई एक चीज ना तो वो मालवेयर है ना तो वो हार्डवेयर है, लेकिन जो मेन पर्पज है इस मालवेयर का, जो इस पर्पज है इस चीज का, इसका पर्पज क्या है? रिकॉर्ड करना है वो कीज जो एक यूजर प्रेस कर रहा है कीबोर्ड पे। सपोज पे यहाँ पे आप जाओ, ये हमारा क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इस पे लगा हुआ है ये हमारा कीबोर्ड। ठीक है, राइट। और जो भी की आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो, तो वो चीज क्या कर रहा है? उस की को रिकॉर्ड कर रहा है कि इसने कौन सी की प्रेस की है। तो उसको हम कहते हैं क्या? की लॉगर्स। क्या कहते हैं? की लॉगर्स। देखो, ये जो की लॉगर्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्या? की स्ट्रोक लॉगर्स भी। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है और हार्डवेयर डिवाइस, दोनों ये हो सकती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी या हार्डवेयर डिवाइस भी, डेट रिकॉर्ड द एक्टिविटी कीज टैप्ड ऑन ए कीबोर्ड। जो भी हम की प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड पे, तो उस चीज को ये रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, कीलॉगर्स आर टाइप ऑफ स्पाईवेयर। ये क्या है? ये एक स्पाईवेयर है इन विच यूजर आर अनअवेयर दैट देयर एक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक यूजर को इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो अनअवेयर होती है इस चीज से कि मेरी जो एक्शंस है, जो कोई भी की मैं यूज कर रहा हूं, वो क्या रिकॉर्ड की जाती है। तो ये इस चीज से क्या अनअवेयर होता है। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? इन कंप्यूटर हार्डवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? देखो, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे एक यूजर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है डेटा कंप्यूटर में। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीजें आएंगी? दो तीन की बात हम करेंगे जो ज्यादा फेमस है, कीबोर्ड, इसके अलावा बताओ टच स्क्रीन, दोनों में आ सकता है। ठीक है, राइट। और इसके अलावा बताओ माउस आ सकता है। ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, तो ये चीजें इसमें आती हैं। तो आउटपुट में प्रिंटर्स आएंगे, टच स्क्रीन यहां पे भी आएगा, और डिस्प्ले हो गया ना ये टच स्क्रीन। इसके अलावा बताओ चलो आउटपुट डिवाइसेस दो तीन आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, राइट। तो अब हमें यहां पे देखना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो डेट इज अ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर की भी अपनी अपनी टाइप्स है। इसमें एक जो है प्लॉटर, जो यूज किया जाता है हाई डेंसिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए, वो जो बड़े बड़े बैनर होते हैं उस चीज को। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये इसके टाइप्स है। ठीक है, तो वो हम कभी आराम से डिस्कस करेंगे, उन पे बात करेंगे। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11। देखो, शिफ्ट प्लस F11 ये हमारे पास क्या है? एक शॉर्टकट की है। यूज टू क्रिएट न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। सपोज कोई बंदा क्या MS एक्सेल पे काम कर रहा है, अगर उसने शिफ्ट प्लस F11 प्रेस किया तो उससे क्या होगा? उससे एक नई
शीट क्या प्रिपेयर हो जाएगी, एक नई शीट बन जाएगी। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये हमारे पास क्या है? शॉर्टकट की है। इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट शीट बिटवीन एक्सेल वर्कशीट्स इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। देखो क्या है, हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं और हमारे पास कितने हैं? 2-3 शीट से एक्सेल के। तो अगर हम सपोज इस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम इस शीट पे शीट फर्स्ट पे हम काम कर रहे हैं और ये शीट 2 है। अगर यूजर क्या करेगा? कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेगा तो वो इस शीट को छोड़ के इस शीट पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। डेट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू द यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब ट्रांसफर फाइल होती है इंटरनेट से यूजर के कंप्यूटर तक। सपोज कि ये कोई बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझो पहले क्या है। इंटरनेट पे सपोज कोई मूवी है, ठीक है, तो वो मूवी यूजर ने वहां से क्या ट्रांसफर करके अपने फोन में या अपने कंप्यूटर में क्या यहां पे सेव की है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? डेट इज द डाउनलोडिंग। कहते हैं ना, करते हो ना, यूट्यूब पे हर किसी जगह पे करते हो ना, तो आंसर होगा डाउनलोडिंग। अब ये जो अपलोडिंग क्या है? देखो डाउनलोडिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब ब्राउजर फ्रॉम द इंटरनेट टू द यूजर्स कंप्यूटर। जब हम इंटरनेट से कुछ चीज लेके अपने फोन में स्टोर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। लेकिन अपलोडिंग जो है ये वो प्रोसेस है जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं यूजर के कंप्यूटर या यूजर के फोन से क्या फाइल, कहां पे, किस पे? वेब ब्राउजर पे या इंटरनेट पे। सपोज कि मैं अभी यूट्यूब का ये वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब के लिए, अपने चैनल के लिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा? अपने फोन से ट्रांसफर करके इंटरनेट पे डालूंगा, तो ये हो जाएगा अपलोडिंग। ये हो जाएगा अपलोडिंग। ठीक है, राइट। तो डाउनलोडिंग क्या होगा? जब यूजर वेब से कोई चीज लेके अपने फोन में ऐड कर रहा है। लेकिन अपलोडिंग जब यूजर अपने फोन से कुछ चीजें वेब में डालेगा। ठीक है, समझ आया? राइट। अब FTP दैट्स द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट। देखो जो फुल फॉर्म्स हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, तो ये इन चीजों को आप याद रखो। ठीक है, राइट, समझ आया? आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच 5-year प्लान प्रपोज टू मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। देखो जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन 1951 में बनाया गया था और उस प्लानिंग कमीशन ने क्या करा? उन्होंने कहा कि हमें क्या एक टारगेट लेके चलना है, टारगेट लेके चलना है फॉर 5 years। और इन 5 years में हमें किस चीज पे फोकस देना है? तो उनको कहा गया है 5-year प्लान। ठीक है, और जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956 तक और इसमें बात की गई थी एग्रीकल्चर। और जो सेकंड था 1956 से 1961 तक, इसमें बात की गई एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, राइट, हमें इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने हैं। लेकिन जो थर्ड प्लान था 1961 से 1966 तक, उसमें बात की गई थी कि इंडिया को हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी हमें बनानी है। हमें उन चीज़ों पे फोकस देना है कि हमें इंडिजिनियस चीज़ें, हमें इंडिजिनियस कंपनीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सभी चीज़ें में हमें क्या सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर हमें बनना है। तो ये थर्ड ईयर प्लान जो था, थर्ड 5-year प्लान जो था, उसमें ये बात की गई थी। डेट इज द थर्ड 5-year प्लान। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। देखो
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अगर हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड जो एक क्या है, एयर पोल्यूटेंट है जो काज कर रहा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने किस चीज को सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल करार दिया है इस चीज के लिए? तो डेट इज द पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। वो पावर प्लांट्स जो क्या यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स है किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस के लिए या सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव? देखो लाइट वेव, नेक्स्ट इज साउंड वेव। ये जो लाइट वेव है ये कौन सी टाइप की वेव है, और ये साउंड वेव जो है ये कौन सी टाइप की वेव है? ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो लाइट वेव है ना, इसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स वेव है, और जो साउंड वेव है ये कौन सी वेव है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, राइट। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? द वेव इन विच मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज एट राइट एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो राइट एंगल पे होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव, और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द लाइट। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है पैरेलल टू द मोशन। ये दो चीजों की फर्क है, इसमें राइट एंगल्स और इसमें पैरेलल। तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द कौन सी है? साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द ट्रांस वेव। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम कहते हैं क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में, और इसके अंडर बहुत सारे चेंजेस लाई गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। सपोज अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज इसी के अंडर इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 4A। ठीक है, और उस टाइम पे सिर्फ 10 थे, लेकिन जो राइट ना वी हैव 11, तो 11th जो था वो लेटर ऐड किया गया था। लेकिन इसके अलावा प्रीएम्बल में भी कुछ चेंजेस लाई गई थी। कौन सी वर्ड्स यूज किए गए थे? दैट इज द सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। कौन सी है? सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी दैट इज द सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो ये भी होगा एंड इंटीग्रिटी 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। प्रीएम्बल इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोड्यूस किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसके अलावा प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा हॉरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड है? बताओ किसके साथ गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है? डेट इज विद द हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशंस है इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा एक इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया ब्राउन रेवोल्यूशन जो किसके साथ? लेदर एंड कोका के साथ एसोसिएटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए है। और इसके अलावा बाकी सभी आपको देखने हैं। ग्रे रेवोल्यूशन ये फर्टिलाइजर्स के साथ। और इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन के साथ। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन के साथ। देखो ये जो दोनों ये इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं उस टाइम पे। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए, ब्लैक रेवोल्यूशन एंड ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। जो रेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप
देख लेना, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो रेनफॉल हमारा है ये एक क्या रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स या ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी तक सही है, ठीक है, राइट, ये सही है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट सेकंड क्या है, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। देखो जो रेन वाटर है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन फॉर्म, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और इसमें क्या ऑक्सीजन भी होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो जो ये रेन वाटर है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, ये दोनों चीजें होती है। तो जिसकी वजह से ये रेनफॉल एक रीजन बन जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए। डेट मींस तीनों स्टेटमेंट सही भी है, और जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड एंड थर्ड है ये हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, both statement second and third are correct and both of them explain statement number first, that is option number A हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इनमें से कौन सा एक एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल का मतलब क्या है, जो मेजरली कहां पे रहते हैं, वाटर में, ठीक है। और जो वाटर में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन इनमें से एक एक्वेटिक एनिमल वो है जिसके पास गिल्स नहीं है, दैट इज द व्हेल। व्हेल ये बेसिकली एक मैमल है, ठीक है, ये मैमल है और इसके पास गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो हमें मेजरली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को मिल रहा है। गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो गिल्स होते हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं एनिमल्स को, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से और फिर एक्सक्रीट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है किन एनिमल्स के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है। गिल्स कैन बी फाउंड इन ऑक्टोपस, सिक्विड, क्लाउन फिश, टैडपोल एंड पान। तो ये चीजें इनको आप याद रखो, गिल्स इनमें फाउंड किया जाता है। लंग्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ व्हेल्स, लेकिन जो व्हेल होती है उसकी ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे हमारे देखो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप सबको पता होगा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लाए हैं कि फिर हमने उन प्रोविजंस को ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमने वहां से लाए हैं, लेकिन राइट नाउ हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच है। देखो यूएस की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने वहां से नहीं लाए हैं, दैट मीन्स जो पेयर 1 है ये इनकरेक्टली मैच है। डीपीएसपीज जो है हमने इनको आयरलैंड से बारो किया है, लेकिन आयरलैंड ने खुद स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको बारो किया था, ठीक है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लाया था, हमने इसको लाया था ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ हमने वहां से नहीं, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। दैट मीन्स इनमें से कोई भी एक पेयर करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पे ये जो पेयर्स हैं आप इनको देखें, देखो जो यूएस है यहाँ से हमने मेजरली बहुत सारी चीजें लाई है, सपोज के फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सभी चीजें हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं,
ठीक है। और इसके अलावा जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ये प्रोविजंस हमने लाए हैं किस कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीजें याद रखो, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और आगे भी पूछने वाले हैं, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो मेजरली डिपेंडेंट होती है 3 सेक्टर्स पे, एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। लेकिन यहाँ पे बात की गई है डायरी, ये किस सेक्टर की एक्टिविटी है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। इसमें आती है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सभी चीजें इसी में आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या हम कहेंगे इसमें क्या, फैक्ट्रीज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चीजें वगैरह की जाती है, ठीक है। टेरिशरी सेक्टर इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। इसमें सपोज आएंगे हमारे सर्विसेज, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सभी चीजें टेरिशरी सेक्टर में आएंगे। लेकिन यहाँ पे डायरी की बात है, डेट मीन्स ये आएगा किस, प्रोडक्शन सेक्टर के साथ, डेट इज द प्राइमरी सेक्टर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। देखो जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर हुई थी ना, और उस टाइम पे टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था किसको, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो उसके 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अब अगर बात हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसकी जो टोटल मेंबर्स थे दे वायर 389, और इन 389 की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 292 ये बंदे आए थे प्रोविंसेस से, ठीक है, और 93 बंदे थे प्रिंसली स्टेट्स के, और 4 बंदे थे, 4 सीटें थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट्स के। लेकिन वो 4 कौन कौन सी स्टेट्स थी, आगरा, बलूचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखो। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनने की सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, among the following statements which is are correct। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। आपने फोटोसिंथेसिस ये एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है बाय यूजिंग द सनलाइट। तो फिर वो क्या स्टोर हो जाता है एज ए कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। प्लांट्स है क्लोरोफिल, ये स्टेटमेंट्स भी सही है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो इसमें सेल वॉल्स होते हैं जो इसको हार्ड बनाते हैं, ठीक है, और ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की ये बने हुए होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है करेक्ट है। हमें करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है सही आंसर है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जहलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। जहलम रिवर जो ऑरिजिनेट होता है कहां से, वेरीनाग स्प्रिंग से, ठीक है, और ये पास होता है वुलर लेक से जो कहां पे बांडीपोरा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। फिर इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फेड्स कोलोराडो लेक, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। मेंडियरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्मड कंवार लेक, ये स्टेटमेंट भी गलत है। दैट मींस इनमें से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है सही है, ओनली वन इज द करेक्ट, ठीक है,
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे झेलम रिवर की, जो कहाँ से, वेरीनाग स्प्रिंग से निकल रहा है, और इसकी जो लेंथ है 725 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। और फिर ये पाकिस्तान में जाता है, चिनाब के साथ ज्वाइन होता है, फिर चिनाब भी इंडस रिवर के साथ ज्वाइन होता है। लेकिन इसके जो लोकल नेम्स है वो इंपॉर्टेंट है। व्यथ लोकली इसको कहा जाता है, ग्रीक लोगों ने इसको हाइडस्पस कहा था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, ठीक है, राइट। और कृष्णा रिवर की अगर हम बात करेंगे, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल रहा है। और इसकी जो लेंथ की बात करेंगे, अराउंड 1400 इसकी लेंथ है, और ये खुद को ड्रेन कर रहा है अरेबियन सी में, ना सॉरी बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, डेट इज द गोदावरी, ठीक है। और जिसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर्स, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन। तो वुलर लेक ये कहाँ पे है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। और इसको हम क्या 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 कहते हैं, मोटा खून जो इसका सबसे डीपेस्ट पोर्शन है। और इसको कहा जाता है, ये रिमिनेंट ऑफ द सतीसर है, जो वैली थी वो पहले एक लेक थी, उसको हम कहते थे सतीसर, और इसको कहा जाता है ये उसी सतीसर का क्या रेमिनेंट पार्ट है, ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली होंगी इस वीडियो में, और जो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ें हमने सीखी हैं तो उनको नोट डाउन करो, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो आप लोग शेयर करो, एंड also subscribe the YouTube channel. So thank you so much. Have a great day.